अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं सबक नंबर 14 मुरक्कब सूद 8वीं क्लास का। तो उससे पहले मुरक्कब सूद का जो भी सवालात है 14.1 का 14.1 का, उसको सॉल्व करने से पहले आपको ये जो कुछ टर्म्स है, यानी जो कुछ उर्दू में है फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, उसका मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए सबक बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसको समझते हैं कि क्या किस चीज़ को क्या बोला जाता है। जैसे पहला आता है असल ज़र। असल ज़र को बोला जाता है प्रिंसिपल और उसको पी से डिनोट किया जाता है। अब बच्चे पूछेंगे सर असल ज़र का मतलब क्या? तो असल ज़र का मतलब जो भी पैसा या जो भी रुपया तुमने किसी से कर्ज के तौर पर लिए हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक बंदा है मिस्टर ए, जो कि बैंक से उसने कर्ज लिया है। ये हमारा बैंक है, तो मिस्टर ए ने बैंक से कर्ज लिया है 1000 रुपये। तो ये जो 1000 रुपये है ये मिस्टर ए के लिए क्या कहलाएगा? असल ज़र। यानी जितना भी तुमने अमाउंट या जितना भी रुपए तुमने कर्ज लिए हो किसी से भी, वो क्या कहलाता है? असल ज़र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं मुफर्रद सूद, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सूद नॉर्मली बोलते हैं हम लोग। अब इसका मतलब क्या है तो इसी एग्जांपल से समझते हैं। अभी मिस्टर ए ने जो 1000 रुपये कर्ज लिया था, उसको अब जब बैंक को लौटाने की बारी आएगी तो क्या वो 1000 रुपये ही लौटाएगा? कि बच्चों क्या आज के ज़माने में पॉसिबल है कि तुमने किसी से 1000 रुपये लिए हो और तुम लौटाते वक्त भी उसको क्या बोलोगे? 1000 रुपये ही ले, वो भी जबकि तुमने किससे कर्ज लिया हो? बैंक से। और ये पूरी दुनिया आज सूद पे चलती है, तो वो हिसाब से आप क्या मान सकते हैं कि बैंक हमसे सिर्फ 1000 रुपये ही रिटर्न मिलेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो मान के चलो कि 1000 की जगह हमने उसको क्या दिए? 1100 रुपये। कर्ज हमने लिए थे 1000 रुपये, लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो हमने कितना दे दिया उसको? 1100 रुपये। यानी हमने इसमें कितना उसको एक्स्ट्रा दिए? तो बच्चे लोग बोलेंगे सर 100 रुपये। तो ये जो 100 रुपये तुमने जो एक्स्ट्रा दिए हो, इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट यानी सूद। अगला है मुद्दत, नंबर ऑफ़ ईयर्स, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। यानी यहाँ पर जो तुमने 1000 रुपये का कर्ज लिए थे तो तुमने उसको क्या बोले थे कि 2 साल के बाद मैं लौटा दूंगा। तो 2 साल, साल का मतलब ही होता है नंबर ऑफ़ ईयर, यानी कितनी मुद्दत के बाद लौटा रहे हो तुम? 2 साल के बाद। तो ये जो साल वगैरह आएगा वो तुम्हारा मुद्दत में काउंट होगा, उसको इंग्लिश में एन से डिनोट किया जाता है। फिर अगला आता है शरह सूद यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर तो मैंने तुमको डायरेक्टली बता दिया था कि 1000 रुपये तुमने कर्ज लिए, लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो तुमने कितना दिया उसको? 1100 रुपये। यानी 100 रुपये तुम्हारा सूद था, ये तुमको मालूम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, एक्चुअल में हमको परसेंटेज दिया रहता है। शरह सूद का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखना, परसेंटेज। यानी हमको बोलेगा ये जो तुमने 1000 रुपये कर्ज लिए हो तो 2 साल के बाद 10% सूद के हिसाब से हमको लौटाना। यानी वो 1000 रुपये जो कर्ज लिए हैं, 1000 का 10% निकालेंगे। 1 साल का आएगा भाई 100 रुपये आएगा, 2 साल का हो सकता है 200 रुपये आए, तो वो हिसाब से हमको लौटाना है। यानी कितने परसेंटेज से। यानी हमेशा याद रखना शरह सूद जो दिया रहेगा हमेशा किस में दिया रहेगा? तुमको परसेंटेज में दिया रहेगा, और उसको इंग्लिश में आर से डिनोट करते हैं क्योंकि उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला आता है कुल ज़र, जो तुम पहले से पढ़ते हैं 7वीं में भी। तो कुल ज़र उसको इंग्लिश में बोला जाता है अमाउंट, यानी उसको ए से डिनोट किया जाता है। अब यह कुल ज़र कैसे निकलता है तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला। कुल ज़र का मतलब असल ज़र जमा सूद। यानी यहाँ पर देख सकते हो कि हमने भाई 1000 का कर्ज लिए, लेकिन जब उसको लौटाए तो कितना लौटाए हमने? 1100 रुपये। तो ये जो 1100 रुपये है इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? कुल ज़र कहेंगे। यानी असल ज़र भी उसमें मिला हुआ है और जमा सूद भी मिला हुआ है। असल ज़र यानी 1000 रुपये हमारा मिला हुआ है और साथ में 100 रुपये उसके अंदर क्या है? लौटाते वक्त सूद भी मिला हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कुल ज़र कहते हैं। यानी उसी से एक फार्मूला बन गया हमारा 3 नंबर का कुल ज़र का फार्मूला। तो ये अगर टर्म्स आपको आसानी से अगर याद हो जाते हैं तो ये फार्मूले, ये जो 4 फार्मूले लिखा है ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और यही 4 फार्मूले से पूरा 14वां सबक जो है यानी 14 मुरक्कब सूद पूरा का पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला फार्मूला जो कि आप 7वीं में भी पढ़ चुके हो, मुफर्रद सूद का फार्मूला। तो मुफर्रद सूद का फार्मूला, मुफर्रद सूद यानी इंटरेस्ट, आय अलिफ ज़रब शीन ज़रब मीम। अलिफ यानी असल ज़र, शीन शरह सूद ये वाला, और मीम यानी मुद्दत। यहाँ देख सकते हैं। इसी को इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं? आई बराबर पी ज़रब एन ज़रब आर बटे 100। बटे में देख सकते हैं यहाँ पे 100 है। मुरक्कब सूद निकालने बोला अगर तो मुरक्कब सूद का फार्मूला है कुल ज़र, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग असल ज़र। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कुल ज़र को हम लोग ए बोलते हैं और असल ज़र को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल यानी पी। तो ए माइनस पी, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आता है तीसरा, जो पहले बता दिया आपको कि कुल ज़र बराबर आता है असल ज़र, उसमें मिला दिए सूद, तो मिलके अपने को क्या हासिल होता है बच्चों? कुल ज़र। ये 3 फार्मूले तो आप शायद पहले से पढ़ते आए, लेकिन ये जो चौथा फार्मूला है जो कि बार बार इस्तेमाल होने वाला है इस सबक के अंदर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो फार्मूला क्या है कि ए बराबर पी, बीच में यहाँ कोई अलामत नहीं बच्चों, तो कौन सी अलामत होती है? ज़र्ब की अलामत। भले कुछ हो या ना, उसमें ज़र्ब समझा जाता है। तो ए बराबर पी ज़र्ब कॉस के अंदर 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत
एन का मतलब तुमको बता चुका बच्चों, नंबर ऑफ ईयर यानी मुद्दत, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला है जिसमें हमको दिया हुआ है कि मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र और मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। ये सबक का नाम ही है हमारा मुरक्कब सूद, उसी का फार्मूला हमको लगाना है और हमको बोला है कि इसका कुल ज़र भी मालूम कीजिए। कुल ज़र यानी बच्चों अभी आपको बताया मैंने कि कुल ज़र का मतलब क्या होता है। तो कुल ज़र जिसको हम लोग इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं यानी ए, हमको मालूम करना है। और दूसरा उसने क्या बोला है कि मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। तो मुरक्कब सूद का आपको फार्मूला मैंने लिखाया हूँ, तो वहाँ पर देख सकते हैं, उससे हमको मुरक्कब सूद मालूम करना है। यानी दो चीज़ें हमको मालूम करना है। तो पहला है कुल ज़र, तो कुल ज़र यानी ए का फार्मूला। तो ए का जो हमको फार्मूला दिया हुआ है वो हमारा इस तरीके से है कि ए बराबर, ए यानी हमारा कुल ज़र, तो ए बराबर पी कॉस के अंदर 1 जमा आर यानी शरह सूद बटे 100 और कॉस की कुवत एन, यानी हमको ये ए का फार्मूला है जो कि कुल ज़र मालूम करना है, ये वाला फार्मूला है कुल ज़र का। फिर ए जो हमको मालूम नहीं है, पी यानी प्रिंसिपल यानी असल ज़र, जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है वो 2000। आपको बता चुका यहाँ कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब की अलामत, चाहे लिखो या ना लिखो वो ज़र्ब की अलामत है। कॉस बनाएंगे, एक का एक वैसा ही रहेगा, जमा आर, ये जो आर है आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, देखो शरह सूद परसेंटेज में कितना 5, तो 5 लिखेंगे और बट्टे में 100 दिया हुआ है, तो 5 बट्टे 100। कॉस की कुवत एन यानी मुद्दत यानी साल, कितना दिया हुआ बच्चों 2 साल। इस तरीके से पहले हमको कीमतें रख देना है फॉर्मूले के अंदर, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना बच्चों, पहले हमको किसको सॉल्व करना है, कॉस को सॉल्व करना है। तो कॉस पे ध्यान देते हैं हम लोग अंदर ब्रैकेट वाले को, ये 100 और ये जमा, तो 100 ए का इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, 100 ए का 100, फिर बाद में ये जमा कर लेंगे, इस तरीके से भी हो सकता है। या दूसरा तरीका है आपके पास कि पहले 100 से 5 को तकसीम दे दें, फिर लास्ट में हम लोग क्या कर ले, जमा कर ले। तो जैसा आप चाहें उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं पहले कौन से तरीके पे जाएंगे, जो सबसे आसान हो सर वही तरीके पे। तो हम लोग पहले आसान वाले से ही जाते हैं, 1 जमा 100 को 5 से तकसीम, 5 को जो हम लोग 100 से तकसीम देंगे तो क्या आता है 0.05 कॉस की कुवत 2। अब जिसको ये नहीं समझ में आया वो इस तरीके से यहाँ पर देख सकता है, ये 5 यहाँ पर रख लो और 100 यहाँ पर, 100 से 5 को तकसीम दो, 100 के बाद में 5 आता है क्या, नहीं। तो जवाब किससे शुरू होता है बच्चों, 0 से। फिर अशारिया, तो अशारिया की वजह से नीचे क्या आ जाता है 0। अभी भी क्या 100 के बाद में 50 आता है क्या बच्चों, नहीं आता है। तो ये अशारिया बार बार नहीं लगता, इसी अशारिया की वजह से वापस क्या आ जाएगा, एक और 0, सॉरी उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जवाब में 0 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 0 आएगा। तो आप 100 के पार्टे में 500 आ सकता है, तो 100 पंजे 500, देख सकते हैं क्या आंसर आया 0.05। इस तरीके से मैंने लाया। अब ए बराबर 2000 कॉस के अंदर देख सकते हो यहाँ पर क्या करना है, हमको जमा करना है। तो यहाँ जमा करके दिखा देता हूँ आपको अशारिया वाला 1। अब यहाँ पर अशारिया नहीं तो अशारिया 0 लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अशारिया के नीचे अशारिया 0.05 जमा कर लीजिए, तो ये 0 अशारिया देख सकते हैं 1.05 यानी 1.05 कॉस की कुवत 2। इस तरीके से इसका ये है। अब ए बराबर 2000 ब्रैकेट हटा दो, ज़र्ब 1.05 का मुरब्बा लिखना है। तो 1.05 का मुरब्बा इस तरीके से निकलते हैं 1.05 यानी उसी अदद से ज़र्ब करने पर हमको मुरब्बा यानी कुवत 2 मिलता है। तो ज़र्ब करना 5 1 का 5, सॉरी 5 पंजे 25 का 5, हासिल क्या है 2, 5 0 0, ये जो 2 है हासिल का वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा बच्चों। फिर 5 से 1 को 5 1 का 5, यानी 5 से पहले ज़र्ब दे दिया हमने। अब अगला 0 से देना है, तो 0 से ज़र्ब देने से पहले इकाई के नीचे जमा लगाते हैं हम लोग, फिर 0 से ज़र्ब देंगे तो 0 पंजे 0 0 0 1 का 0, यानी ये दोनों से हो गया। अब ज़र्ब अब किससे देना है, 1 से। तो 1 से ज़र्ब देने से पहले इकाई और दाई दोनों के नीचे क्या लिखना है, जमा, फिर ज़र्ब दीजिए। तो 1 पंजे 5, 1 0 0 1 1 का 1, आखिरी में हो गया सबसे जमा, तो करना है जमा 5 2 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 ही आएगा और ये 1 वैसा का वैसा, ये आंसर है। लेकिन अशारिया पे भी ध्यान रखना है, ऊपर भी 2 अदद है, नीचे भी 2 अदद के बाद, तो पीछे से हमको 2 और 2 टोटल 4, तो 1 2 3 4 अदद के बाद हमको अशारिया लगा देना है। तो जवाब क्या आएगा हमारा 1.1025, यानी 1.5 का मुरब्बा जो होता है 1.1025, ये हमारा आंसर है। अब क्या करना है, 2000 से इसको ज़र्ब दे देना है। तो अभी आपको बता दिया अशारिया वाली ज़र्ब किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि 2000 और इसका जब ज़र्ब होगा तो हमको आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 2200
5 रुपये। ये हमारा ए का आंसर आया। हमको सिर्फ उसने ए नहीं पूछा था, आगे और भी कुछ पूछा उसने, यही मिटा देता हूँ मैं आपको। अगला इसी में है कि हमको क्या बोला है कि कुल ज़र तो मिल गया, अब साथ में क्या चाहिए था उसको, मुरक्कब सूद। तो मुरक्कब सूद का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। तो मुरक्कब सूद बराबर क्या फॉर्मूला कि असल ज़र माइनस कुल ज़र माइनस असल ज़र। तो कुल ज़र माइनस असल ज़र। तो कुल ज़र कितना दिया हुआ है, कुल ज़र अभी ये जो मिला हमको अमाउंट, ये हमारा कुल ज़र है, इसको हम लोग ए बोलते हैं। इसको लिख लेता हूँ इंग्लिश में फॉर्मूला ए माइनस पी। ये जो ए आया है तुम्हारा ये है 2205 माइनस पी यानी तुम्हारा ये प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2000, उसको माइनस कर दो 2000। तो आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस करने पर 205 रुपये मुरक्कब सूद। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 यानी पहले सवाल के दूसरे सवाल की तरफ। पहले का दूसरा हमको क्या दिया हुआ है बच्चों कि असल ज़र यानी पी दिया हुआ है 5000, आर 8% दिया हुआ है और मुद्दत 3 साल। वापस से हमको क्या पूछा है कि कुल ज़र कितना है और मुरक्कब सूद कितना है। हमारा यही फार्मूला है कुल ज़र का बच्चों। तो इसी फार्मूले में वापस से हमको जो कीमतें दी हुई है वो रख देना है और सॉल्व करना है। तो पहला ए हमको मालूम करना है यानी कुल ज़र। ए का मतलब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये कुल ज़र। अब प्रिंसिपल यानी असल ज़र हमको कितना दिया है बच्चों 5000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5000। बता चुका यहाँ पर कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र की अलामत है बच्चों। एक का एक वैसा ही लिखेंगे, जमा आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है 8%। तो परसेंट नहीं सिर्फ 8 लिखना है और बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं और बटे में 100 लगाते हैं। कॉस की कुव्वत एन यानी कितना दिया हुआ हमको, मुद्दत कितना दिया हुआ है 3 साल, तो सिर्फ 3 लिखना है। फिर उसके बाद ए वैसा ही चलेगा, 5000 को भी वैसा ही कंटिन्यू कीजिए पहले इधर। अब यहाँ पर चाहे तो पहला सवाल जैसा मैंने आपको बताया कि इसको आशारिया में कन्वर्ट करके फिर इसके बाद जमा करके उसके 3 मरतबा ज़र्ब करके आंसर लाइए, या फिर दूसरा तरीका भी बता देता आपको कि 100 और इस 1 का ज़र्ब कीजिए। तो क्या आएगा 100 एका 100 जमा 8 वैसा ही कुछ नहीं किया उसको, और बटे में 100 क्या रहता है बच्चों वैसा ही रहता है इस तरीके से। और कॉस की कुव्वत 3 एज इट इज देख सकते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ, 100 एका 100 आगे वाले सब कुछ वैसे ही बता देना है, जमा 8 और बटे में ये जो 100 है एज इट इज़ रहेगा। इस तरीके से इसको ज़र्ब किया जाता है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में 5000 कॉस के अंदर 100 और देख सकते हो ऊपर क्या हो रहा है 8 की जमा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 108 बटे 100 और कॉस की कुव्वत 3 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद अगला स्टेप इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग कि ए बराबर 5000 ज़र्ब, बताया था बीच में कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब, फिर 108 बटे 100 कॉस की कुव्वत 3। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग बच्चों कि 108 बटे 100 ज़र्ब 108 बटे में 100 ज़र्ब 108 बटे 100 इस तरीके से। यानी कुव्वत 3 का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसी नंबर का 3 मरतबा हमको क्या करना है, ज़र्ब करना है। देख सकते हैं आप लोग, अगर कुव्वत 2 होता तो मैं सिर्फ क्या लिखता 2 मरतबा ज़र्ब, कुव्वत 4 होगा तो 4 मरतबा ज़र्ब आपको करना है। यहाँ पर 3 बोला है तो देख सकते हैं उसी नंबर का 3 मरतबा ज़र्ब। अब इसमें देखो एक इस तरीके से आसान हो जाएगा, जब भी यहाँ से तकसीम हो सकता है। देखो 5000 और 100, तो ये इसके 2 ज़ीरो कट, ये इसके 2 ज़ीरो कट, यहाँ से इसका 1 ज़ीरो कट, यहाँ से देख सकते हैं इसका 1 ज़ीरो कट। अब क्या बच गया तो उसको उतार लेते हैं हम लोग, 5 ज़र्ब 108, इसके बटे में 1, तो 1 की कोई औकात होती नहीं है, ज़र्ब 108 बटे 10, तो 108 बटे में 10 ज़र्ब, इसको कुछ किए नहीं तो 108 बटे 100 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब अगर कोई कटता है तो काटेंगे हम लोग, तकसीम करेंगे। तो 5 और 10 देख सकते हैं कट सकता ही है, तो 5 एका 5, 5 दूनी 10। अब क्या 2 से कोई ऊपर वाला कट सकता है क्या? हाँ तो बच्चों कट सकता है, देख सकते हैं 2 से हम लोग 108 को काट सकते हैं। तो 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 के पाड़े में 8 भी आता है, 2 चौक 8। अब ऊपर क्या क्या बच गया इसको हम लोग उतार लेते हैं। तो इधर 1, तो 1 के कुछ नहीं होगा, 54 एका 54 ज़र्ब, इधर क्या बच गया 108 बटे में कुछ बचा क्या 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इधर बच गया 108 बटे में 100, इस तरीके से बच गया। अब क्या करना है हमको कि इस स्टेप में ये जो तीनों ऊपर वाले हैं 54 ज़र्ब 108 ज़र्ब 108, ये तीनों की ज़र्ब कर लेना है और लास्ट में हम 100 से तकसीम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ए 54 और 108, तो पहले क्या कीजिए 108 और 108 का ज़र्ब इधर बता देता हूँ साइड में, 8 और 8 का ज़र्ब करेंगे बच्चों। तो 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 0 0 0 में 6 मिलाए तो बच्चों 6 ही आएगा। 8 एका
8, फिर इकाई के नीचे आप लोग जीरो लगाते होंगे तो जीरो लगाइए, यहाँ जमा लगाइए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इकाई के नीचे खाली रखना है, जीरो या जमा लगाना है। फिर अगला नंबर जो सिफर है, क्योंकि 8 से ज़रब दे चुके हैं, अब सिफर से, तो सिफर से ज़रब देंगे, तो सिफर 8 सिफर, सिफर सिफर सिफर, सिफर एका सिफर, ना कि 1 लिखना है। अगला 1 से ज़रब देना है, उससे ज़रब देने से पहले इकाई के नीचे भी जमा या ज़ीरो और दाई के नीचे भी जमा या ज़ीरो। अब 1 से ज़रब दीजिए, तो 1 8 8, 1 सिफर सिफर, 1 एका 1, जमा कर लेंगे, 4 6, 8 और 8 16 के 6, हासिल का आया 1, तो 1 वैसा ही रहेगा और ये वाला 1 वैसा ही रहेगा लास्ट वाला, आशार्य है नहीं, इसके लिए ये हमारा आंसर 108 और 108 का। फिर इसके बाद किससे ज़रब करना है हमको, 54 से, यानी जो आंसर आया है उसी को हमको क्या करना है बच्चों, 54 से ज़रब करना है। तो यही कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, 54 से इसको ज़रब कर देता हूँ। जो हमारा 108 का आंसर आया था, 4 चौक 16 के 6, हासिल का आया 1, 4 छंग 24 और 1 मिला दिया तो बच्चों 25, 25 का 5, हासिल का 2, फिर 4 छंग 24, 24 में 2 मिलाए तो 26, 26 के 2 6, हासिल क्या है 2, 4 1 का 4, 4 में 2 मिलाए तो बच्चों 6, फिर 4 1 का 4, ये हो गया 4 से हमारा। अब उसके बाद ये नीचे जमा या ज़ीरो जो लगाओगे आप, 5 से ज़रब देना है, इससे पहले हासिल हटा देते हैं हम लोग। 5 चौक 20, 20 का सिफर, हासिल का है 2, 5 छंग 30 और 2 32, 32 का 2, हासिल का 3, 5 छंग 30 और 3 33 का 3, हासिल का आया 3, 5 का 5 और 3, 5 1 का 5, उसमें 3 मिलाओगे बच्चों तो 8, फिर 5 1 का 5, आखिरी में क्या कर लेना है इन सब की जमा, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ये जो आंसर है उसकी जमा, इन सब की नहीं, जो आंसर है वो, तो ये 6, ये 5, 6 में 2 मिलाए 8, 6 में 3 मिलाए 9, 8 4 12, हासिल का है 1 यानी 6, 5 में 1 मिलाए तो 6। इस तरीके से हमारा ज़रब करके आंसर 62985 बटे में हमारा क्या था भाई, ये 100 वैसा ही चलेगा। तो a बराबर, अब 100 से जब इसको तकसीम देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको तकसीम देने से आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि नीचे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो पीछे से 2 नंबर के बाद क्या लगा दीजिए, अशारिया। अगर नीचे 3 ज़ीरो था, मान के चलो यहाँ पर मैं अशारिया लगा दिया क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो है, इसके लिए पीछे से दूसरे नंबर के बाद अशारिया, 1 2 2 के बाद अशारिया। अगर नीचे 3 ज़ीरो होता तो फिर क्या करना है हमको, 1 2 3 तीसरे नंबर के बाद अशारिया। अगर 4 ज़ीरो है तो क्या करेंगे, 4 नंबर के बाद अशारिया लगाते जाना है। इस तरीके से ये शॉर्टकट तरीका है, इसको सीख लेंगे तो आपको तकसीम करना भी आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर क्या दिया है, बटे में 100, तो 100 का मतलब कितने, 2 ज़ीरो, तो पीछे से हम लोग क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरो, 2 के बाद अशारिया, तो 6298.56 रुपये। चेक कर सकते हैं आप लोग, यही हमारा आंसर है, 62986 रुपये। शॉर्टकट बता दिया हूँ, 2 ज़ीरो, तो पीछे से 2 अदद के बाद देख सकते हैं 6, ये 1, ये 2, 2 के बाद मैंने क्या लगा दिया, अशारिया। ये मुझे मिल गया अमाउंट यानी कुल ज़र। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुरक्कब सूद। तो मुरक्कब सूद का फॉर्मूला है a माइनस पी, ए यानी कुल ज़र 6298.56 माइनस पी यानी प्रिंसिपल असल ज़र, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000। क्या करेंगे अब इनको माइनस करके हमको आंसर आ जाएगा 1298.56 रुपये। ये क्या है हमारा मुरक्कब सूद। इस तरीके से हमारा